थर्ड चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, नाजिज़म एंड द राइज ऑफ हिटलर। मुख्य तौर पर हम जो बात करेंगे नाज़ीवाद और जो हिटलर का उदय किस प्रकार से हुआ, जर्मनी की जो घटनाएं हैं उनके बारे में बात करेंगे कि किस प्रकार से हिटलर ने अपने सत्ता को कब्जे में किया और उसके बाद किस प्रकार से उनका खात्मा हुआ। इन स्प्रिंग 1945 11-year-old जर्मन बॉय कॉल्ड हेलमेट while laying in the bed when he was overheard his parents discussing something in a serious tones। 1945 में स्प्रिंग का मौसम है। एक 11 साल का लड़का है, हेलमुट है, अपने बेड के ऊपर लेटा हुआ है और अपने पेरेंट्स जो है काफ़ी हल्की हल्की आवाज़ में क्या है वो बातें कर रहे हैं। His father, a prominent Fijian, deliberate with his wife whether the time had to come to the killed entirely family or if to commit suicide alone। उसके बाद है उसके जो पिता हैं, एक बहुत ही जाने माने डॉक्टर हैं और वो अपनी पत्नी से कह रहे हैं क्या हमें सुसाइड कर लेना चाहिए, हमें अकेले को सुसाइड कर लेना चाहिए या फिर हमें पूरी फैमिली के साथ सुसाइड कर लेना चाहिए। His father speak about his fear of revenge saying, उसके फादर थे वो डर से कुछ कह रहे थे और ये कह रहे थे कि भाई नाउ द अलायंस विल डू अस व्हाट वी डू टू द क्रिप्पल्ड एंड जूस। वो कह रहे थे कि जिस प्रकार से हमने ये जो अपाहिज थे या फिर आप कहेंगे ये यहूदियों की बात करेंगे आप, कि हमने उनके साथ जैसा किया था तो हमारे साथ जो मित्र राष्ट्र हैं तो वो भी हमारे साथ ऐसा ही करेंगे। ठीक है, तो नीचे की तरफ दिया गया है ये अलायंस होती है। अलायंस का मतलब होता है मित्र राष्ट्र जो वर्ल्ड वार हुए हैं, दो ग्रुप्स के अंदर डिवाइड हुए हैं, जिसको अलायंस कहते हैं और दूसरा क्या कहते हैं एक्सिस जो होती है मतलब एक्सिस पावर बोला जाता है उनको, ध्रुवीय राष्ट्र कहा जाता था उनको, और एक को मित्र राष्ट्र कहा जाता था। जब मित्र राष्ट्रों की बात होती है तो फ्रांस और इंग्लैंड का नाम आता, बाद में रसिया था और यूएसए इसके अंदर शामिल हुआ था, और जो जर्मनी था, इटली और जापान था, इन्होंने इनके खिलाफ़ क्या है हमारा जो वर्ल्ड वार है वो लड़े गए हैं भाई। तो उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से जो ये जर्मनी की बात करें हम, तो हमने जिस प्रकार से यहूदियों को साथ गलत व्यवहार किया था तो हमारे पास जो मित्र देश हैं हमारे साथ भी ऐसा ही करेंगे। द नेक्स्ट डे ही टुक हेलमुट टू द वुड्स वेयर दे स्पेंड देयर लास्ट हैप्पी time together singing old children's song। Later Helmut's father shot himself in his office। Helmut remembers that he saw his father's bloody uniforms being burnt in the family's fireplace। So traumatized was he by what he had overheard and what had happened that they reacted by refusing to eat at home for the following 9 years। He was afraid that the mothers might poison him। उसके बाद क्या हुआ, जो अगले ही दिन जो हेलमुट्स अपनी जो पूरी फैमिली को लेकर वो क्या जंगलों के अंदर घूमने चला गया और वहाँ पर उन्होंने अपना सारा जो समय था उस दिन का वो बिताया, और वो लास्ट दिन था जब उन्होंने एकत्रित होकर अपना क्या किया था मतलब समय बिताया था खुशी खुशी में, और वहाँ पर जो कुछ पुराने जो सॉन्ग्स थे बच्चों के वहाँ पर उन्होंने वो गाए थे भी। उसके बाद जो है अगले ही दिन हेलमुट के फादर ने अपने आप को गोली से मार लिया था, और हेलमुट कहता है कि मुझे आज भी वो सीन याद है कि जब उसके पिता की जो खून से जो सनी हुई वर्दी थी उसके जो घर में ही उसको जला दिया जा गया था आंगन के पास में, और जिस प्रकार से उसके फादर जो कह रहे थे क्या हमें सुसाइड अकेले को कर लेना चाहिए या फिर क्या पूरी फैमिली को, तो इसी वजह से क्या है अगले 9 सालों तक जो है वह एक घर के कोने में पड़ा रहा, और ये बताया जाता है कि भी उसने कुछ मतलब खाया पिया भी नहीं था, क्योंकि उसको डर था कि कहीं उसकी मदर है जो उसको कुछ जहर वगैरह दे के उसको मारने दे दी। Although Hamlet may not have realized all that it means, his father had been a Nazi and a supporter of Adolf Hitler। तो हेलमुट है शायद उसको ये बातें समझ में नहीं आई ये क्या हुआ, क्यों उसने आत्महत्या की, लेकिन एक सिंपल सी बात है, जो उसके फादर थे वो नाजीज़म से संबंध रखते थे, नाजी थॉट थी, नाज़ी लोग बोला जाता था जो हिटलर को समर्थन करते थे, तो उनको क्या है मतलब उनको सपोर्ट करते थे, इसलिए उनको नाज़ी बोला गया। मैनी ऑफ यू विल नाउ समथिंग अबाउट नाजीज एंड हिटलर। आप में से भी जानते होंगे जो नाजी और नाज़ी कह सकते हैं इसके लिए हिंदी शब्द, और हिटलर के बारे में आपने ज़रूर सुना होगा। यू प्रोबेबली नाउ ऑफ हिटलर डिटरमिनेशन टू मेक जर्मनी इनटू ए माइटी पावर एंड हिज एम्बिशन ऑफ कन्क्यूरिंग ऑल यूरोप। तो आपको भी पता होगा कि वो जो जर्मनी थी वो उसको किस प्रकार से ताकतवर एक देश बनाना चाहता था और पूरे यूरोप के अंदर वो कब्जा करना चाहता था भाई। You probably know you may have heard that he killed Jews, but Nazism was not one or two isolated acts. It was system or structure of ideas about the world and politics
Let us try and understand what Nazism was all about. Let us how why the Helmut's father killed himself and what basic of his fear was. देखिए, ऐसा कुछ नहीं है कि भी आप लोग सोचेंगे कि जो नाजिज़म थे, जो उन्होंने सिर्फ जूस थे, जो यहूदी थे, सिर्फ उनको ही मारा था। लेकिन ऐसी बहुत सारे जो लोग थे, उन्होंने जो है इन्होंने इनको मारना शुरू कर दिया था। तो जूस थे जो ना, ये यहूदी थे, तो उनको ये सबसे नापसंद करता था। लेकिन ये अकेले नहीं थे, और भी लोग थे जिनको ये नापसंद करता था, और बहुत बड़ी मात्रा में इन्होंने इनको मारा था। अब हम बात करते हैं कि भाई हम मान ही लेते हैं कि उसके फादर ने उनको क्यों मारा, अपने आप को क्यों गोली मारी, तो उसके कुछ कारण रहेंगे, तो हम उन क्वेश्चंस के आंसर जानेंगे भाई। In May 1945, Germany surrendered to the Alliance, and anticipating what be coming, his propaganda minister Goebbels and his entire family committed suicide collectively in his Berlin bunker in April. At the end of the war, an international military tribunal at Nuremberg was set up to prosecute Nazi wars criminal for the crimes against peace, for war crimes and crimes against humanity. उसके बाद क्या हुआ कि भी जो 1945 में जो है जर्मनी ने क्या किया था, मित्र राष्ट्रों के सामने समर्पण कर दिया था। उन्होंने हार मान ली थी, और उनको पता था कि भी हार है, उनको पता ही चल गया था। इसीलिए क्या हिटलर ने भी क्या अपने हथियार डाल दिए थे। उसके जो मंत्री रहे हैं, ये गोबल्स रहे हैं, उन्होंने एक बर्लिन के एक बैंकर में अपने आप को गोली मार ली, और साथ के साथ जो है हिटलर भी थे वहीं पर, वहाँ पर भी अपने आप को गोली मार ली, और पूरे परिवार को वहीं पर ख़त्म कर लिया भाई। जैसे युद्ध ख़त्म हुआ तो न्यूरेमबर्ग एक अंतर्राष्ट्रीय सैनिक अदालत स्थापित की गई थी, और इसमें माना गया कि जो इन्होंने क्राइम्स किए हैं वो मानवता के खिलाफ थे भाई। जर्मनी कंडक्ट्स ड्यूरिंग द वार स्पेशली दोज एक्शंस which came to be called crimes against humanity raised serious moral and ethic questions and enacted worldwide condemnations. What were these acts? उसके बाद क्या है कि उनके ऊपर क्या की बात रखी कि आपने क्या किया है, युद्ध के अंदर क्या है, बहुत बड़ी मात्रा में अपराध किए हैं, बहुत सारा जो नरसंहार किया, और ये सारी की सारी चीज़ें क्या है, एक मानवता के खिलाफ हैं भाई। और इनके खिलाफ होने की वजह से क्या है, आपके जो मतलब आपने कार्य किया है, और कुछ बातें ऐड की हैं कि भाई ये मतलब क्या कहेंगे आप, ये नैतिक कार्य नहीं था, काफ़ी मतलब गलत तरीके से आपने क्या लोगों की मृत्यु की थी भाई। तो उसी बेस के ऊपर हुआ क्या कि भी सेट ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वार, जर्मनी हैड वेज ए genocidial war which resulted in the mass murder of selected group of innocent civilians of Europe. तो क्या है कि भी जो दूसरा विश्व युद्ध हुआ था, तो उसमें इसके ही मतलब क्या दूसरे विश्व युद्ध के साथ ही जर्मनी में क्या एक जनसंहार किया गया। जनसंहार का मतलब क्या, बहुत बड़ी मात्रा में लोगों के मतलब एक साथ मार देना, तो वो किया था। और वो क्या थे, इनोसेंट थे बेचारे, जिन्होंने कोई क्राइम ही नहीं किया था। द नंबर ऑफ पीपल्स किल्ड इंक्लूडिंग 6 मिलियन जू, केवल जैसे मैंने आपको बताया कि केवल यहूदी नहीं थे, जैसे 6 मिलियन यहूदी थे, ये कोई 5 लाख के आसपास जिप्सीज थे, 2 लाख के आसपास, 1 मिलियन पोलिश सिविलाइंस थे, 70,000 जर्मन्स थे, हु वर कंडक्टेड मेंटली एंड फिजिकल डिसेबल्स, जिनको घोषित कर दिया था कि या तो मेंटली तौर से या फिर शारीरिक रूप से आप ठीक नहीं है। तो इतने लोगों को मारा गया था भाई। बिसाइड इनन्यूमरेबल पॉलिटिकल ओपोनेंट्स, इसके अलावा ये तो गिनती के बताए गए हैं, और असंख्य लोग थे जो उनके जो राजनीति में उनके विपक्ष में रहे हैं, उनको भी उन्होंने मार दिया भाई। Nazis devised an unprecedented means of killing people, that is by gassing them in a various killing center like Auschwitz. The Nuremberg tribunal sentenced only 11 leading Nazis to that. Many other was imprisoned for their life. The retribution did came, yet the punishment of Nazis was for short of the brutality and extent of their crimes. The Allies did not want to be harsh on defeated Germany as they had been after the First World War. उसके बाद क्या हुआ कि भाई जो लोगों को मारने के लिए क्या है कि भाई ऐसे तरीके बनाए गए थे अलग से, जैसे कि उन्होंने क्या था, एक चैम्बर बोला जाता, चैम्बर बनाए गए थे, जैसे कोई भी विष वगैरह दे दिया गया या फिर वैसे जहरीली गैसें वगैरह छोड़ दी जाती थी। तो इस प्रकार का जो सिस्टम था वो उन्होंने क्रिएट किया गया था। उसके बाद जो न्यूरेमबर्ग की जो अदालत थी, इन्होंने क्या है 11 जो नाजीज थे, प्रमुख जो नेता थे इनके, तो उनको क्या मौत की सज़ा सुनाई दी गई थी। इसके अलावा जो बहुत सारे और जो थे उनको क्या है उम्र कैद की सज़ा सुना दी गई थी। लेकिन जो उन्होंने ये मतलब कार्य किया था, कुकर्म किया था, बहुत सारे लोगों को मारा ऊपर की तरफ जो हमने बात की, तो उसके बदले में जो उनको सज़ा मिली है वो काफ़ी कम है भाई।
लेकिन जो मित्र राष्ट्र थे वो इस बार मतलब क्या था, वो नहीं चाहते थे कि इनके ऊपर जो है काफ़ी ज़्यादा कठोर संधि थोप दी जाए, क्योंकि जो फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था उसके अंदर इनके ऊपर बहुत सारी कठोर शर्तें थोप दी गई थी। तो वो ऐसा नहीं चाहते थे कि दोबारा से इनके ऊपर उसी प्रकार की शर्तें थोपी जाएँ। तो अगला जो हमारा पार्ट रहेगा हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे शुरुआत से कि भी क्या हुआ वर्ल्ड वार फर्स्ट के अंदर और किस प्रकार से उन्होंने क्या है कि भी उनके ऊपर संधि थोप दी गई। उसको वर्साई की संधि बोला जाता है। तो वर्साई की जो संधि हुई थी तो उसमें किस प्रकार की जो है उनको सौंपा गया था, उनको कितना कर्जा दिया गया था, उसके बारे में आगे बात करेंगे।